पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर देश में लगातार चर्चाएं में रहती हैं। अलग-अलग जगह धरना प्रदर्शन भी होता रहता है। आज इस धरना जंतर मंतर नई दिल्ली में धरना चल रहा है, जो कि बड़ी संख्या में कर्मचारी यहाँ धरना दे रहे हैं अपने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के। और भैया क्या नाम है आपका? अनिल कुमार मिश्रा, ट्रैक मशीन से मुरादाबाद से आया हूँ। क्या कहना चाहते हैं सर पुरानी पेंशन को लेकर? पुरानी पेंशन युवाओं की मांग है, मिलना चाहिए। एक देश, एक विधान, एक देश, एक पेंशन। जी, पूरा भविष्य खराब है एनपीएस में। अभी हमारे यहाँ एक राजरानी रिटायर हुई, 8 लाख रुपए उनके टोटल जमा हुए, करीब 5 लाख रुपए उनको मिले, 4 साढ़े 4 लाख रुपए उनके जमा रहे हैं। अगर वो एफडी भी कराती तो उसके 2400-2500 रुपए उनको ब्याज मिलता, लेकिन 1731 रुपए उनको पेंशन मिल रही है। ये समझिए कि कितना बड़ा स्कैम हो रहा है ये। एनपीएस कोई योजना नहीं, एक स्कैम है उद्योगपतियों को मजबूत करने की। इसलिए एक ही मांग, एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक है हमारा। सर आप पूरे कर्मचारियों के साथ अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग स्टेटों में भी इसकी प्रदर्शन होता रहता है, लेकिन सरकार पे कोई फ़र्क अभी तक नहीं पड़ा। क्या इस बार फ़र्क पड़ा? निसंदेह सरकार पे फर्क पड़ रहा है, यह आकलन आपका उचित नहीं है। अभी हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुआ, 0.91% से वहाँ पे सरकार बदली है। आप जितने भी चुनाव हो रहे हैं उनमें बैलेट पेपर की आप गिनती करिए, शुरू के जितने भी चरण, 4 चरण 5 चरण रहते हैं, उसमें 70 से 80% सरकार के विरुद्ध और ओपीएस के पक्ष में मतदान हो रहे हैं। इसलिए व्यापक असर पड़ रहा है। इंटरनल कमेटी सरकार बना रही है, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी मांग पूरी होगी। सर आप तो यूपी से हैं, यूपी में राम राज चल रहा है, उसके बाद भी आप लोग को धरना देना पड़ रहा है। रा, राम राज चल रहा है। राम राज की उनकी परिकल्पना अलग हो सकती है सरकार की। जनमानस की परिकल्पना यही है कि आखिरी व्यक्ति तक जब न्याय पहुंचेगा वही राम राज्य है। क्या नाम है सर? शिव गोपाल मिश्रा। क्या कहाँ से आए हो? क्या सर मांग क्या है? ये जो मंच है पुरानी पेंशन बहाली मंच, इसका मैं संयोजक हूँ, राष्ट्रीय संयोजक हूँ। और आज जिस तरीके से दिल्ली के लोग यहाँ बैठे हैं, पूरे देश में राज्य कर्मचारी, शिक्षक और केंद्र सरकार के कर्मचारी, जिनमें रेलवे के लोग भी शामिल हैं, वो सारे देश भर में इसी तरीके का आंदोलन कर रहे हैं। 9 से 5 तक की भूख हड़ताल पर हैं। अभी ये आखिरी चरण जो है हमारा अगले आंदोलन से पहले का विषय है। इसके बाद हम लोग अपनी मीटिंग बुलाएंगे और निश्चित तौर पर जो है वो सरकार अगर मान जाती है तो हमारा कोई राजनीतिक झगड़ा नहीं है सरकार से। ये कर्मचारियों का और सरकार का लड़ाई है एक तरीके से। पुरानी पेंशन बहाली के लिए वो कुछ कर देंगे तो हम अपना संघर्ष वापस ले लेंगे, वरना हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लेंगे। सर इस अगर ये पेंशन वापस बहाली सरकार नहीं कर रही है तो सर इस 24 में क्या भी इसका फर्क पड़ सकता है? निश्चित तौर पर पड़ेगा, क्योंकि देश में करीब 2 करोड़ मतदाता हैं जो पेंशन भोगी हैं, और पेंशन भोगियों के ऊपर ये जो मसला है पेंशन का, वो काफ़ी असर डाल रहा है। हालांकि हम नहीं चाहते, हमारा कोई राजनीतिक झगड़ा तो है नहीं। बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, कोई पार्टी रहे सत्ता में, और ये वर्तमान सरकार रहे, तो हमारा कोई सरकार से लड़ाई नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि जब सरकार इसको अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी तो जिनकी पेंशन जा रही है, जो पेंशन में हैं, वो सब लोग इस बात को लेकर के भयभीत हैं। इनका निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं असर तो बैलेट पे भी पड़ेगा। अभी सर ये कितना दिन तक चलेगा धरना? यहाँ जंतर मंतर पे कितना दिन तक चलेगा? 4 दिन तक चलेगा, पूरे देश में चलेगा। जंतर मंतर पे भी चलेगा। 8 तारीख से जो है वो लेकर के 11 तारीख तक सब लोग यहाँ पर बैठेंगे। तो मैं रेलवे के लोग भी हैं, इनकम टैक्स के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, कलेक्ट्रेट और सेंट्रल सेक्रेटरीट के लोग आएंगे, तो ऑल इंडिया डिफेंस अकाउंट के लोग भी हैं। तो तमाम लोग जो है वो यहाँ बैठते रहेंगे। इसी तरीके से सब जगह जो है वो यूनिट लेवल पर, चूँकि भूख हड़ताल है 8 घंटे की, तो सब जगह ये पूरे देश में करोड़ों लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसके बाद सर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है कि हम 1 हफ्ते के अंदर अपने जॉइंट फ्रंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम JFROPS की मीटिंग बुलाएंगे, स्टीयरिंग कमेटी की, और हड़ताल की तारीख निश्चित करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल।